नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम पाम की एनालिसिस करेंगे, ये पाम है 29 ईयर्स मेल और अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैरियर के बारे में इनका करेंट सिचुएशन कैसी है। 29 ईयर्स एज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, पाम के फोकस करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगी कि तो फेथ लाइन की पोजीशन तो बहुत ही नीचे से है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फेथ लाइन की पोजीशन तो है इस एज के करीब। इस एज के करीब क्या, बहुत ही नीचे से ही है। मणिबंध से ही इनका फेथ लाइन शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग इसकी पोजीशन को देखेंगे, इसकी बनावट को देखेंगे, तो हम लोग को क्लियर कट समझ में आएगी कि ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है, बहुत ही धुंधला है। तो जब भी आपकी फेथ लाइन हल्का हो, धुंधला हो, वहाँ पे बड़ा रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है। और ये इनकी शुरुआत से ही है। करीब करीब अगर हम लोग देखें 23-24 के करीब से ही इनकी फेथ लाइन पाम में है। कंडीशन वैसी ही है, हल्की। तो शुरुआत में शायद थोड़ा इनको अच्छी 1-2 साल के लिए सक्सेस मिला, लेकिन उसके बाद फिर से वो ज़्यादा हल्का होना शुरू हुआ। यहाँ पे जितनी भी थोड़ी सी भी समझ में आ रही थी, यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हम लोगों को ये तो दिख रही है कि ये फेथ लाइन तो है, फेथ लाइन है कंटिन्यू। ठीक है, तो इतना हल्का सा फेथ लाइन ये बता रही है कि आपके कैरियर में आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं से आपको होप भी मिल रहा है या बात भी हो रही है कि आपको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पे आके आपको मिल नहीं रही है। ये सिर्फ इसी कारण से है कि आपकी फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर फेथ लाइन क्या होती है कि आपको रिजल्ट नहीं दे पाती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी मेहनत करें, अल्टीमेटली जाके आपको रिज़ल्ट जो आपको डिज़र्व मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाती है। तो ये सिनेरियो या सिचुएशन आपका कब तक चलेगा? अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को क्लियर कट पता चलेगा कि लगभग 29-30 जो आपकी प्रेजेंट एज है, यहाँ तक ही ये प्रॉब्लम बहुत गहरा प्रॉब्लम है। जो आपकी प्रेजेंट एज है 29-30, इस एज के करीब ही अगर हम लोग देखें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके बाद फेथ लाइन जो है धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। इस पोजीशन से देखेंगे, इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, क्लियर हो रही है, डीप हो रही है, और ये एक स्ट्रेंथ वाली फेथ लाइन की इंडिकेशन है। तो ज़िंदगी में आपका राइट टाइम या अच्छा समय ज़रूर चालू होने वाला है। इसी टाइम में, किसी भी टाइम में आप कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है, ऐसा भी कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। कभी भी आपके पास अच्छी रिज़ल्ट आएगा। तो इस टाइम में क्या करना है आपको? एक तो नए करियर के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, नए जॉब के लिए आपको ढूंढना चाहिए। किस तरीके का जॉब है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे माइंड लाइन के एनालिसिस से। तो नई जॉब की आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए काम के लिए। और इस टाइम में जो भी आपको काम मिलेगा वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और फाइनेंस भी आपकी बेहतर रहेगा। तो और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 साल शायद मैक्सिमम लग जाएगा आपका। 1-1.5 साल के अंदर आपका एक अच्छा सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन ये सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी एक डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम कह सकते हैं आप इस फेथ लाइन की, ये स्टॉपिंग बाय ये राहु लाइन, मतलब ये ख़त्म ही हो रही है राहु लाइन के स्टॉपिंग के साथ। ये जो ना, इसे स्टॉप साइन कहते हैं। देखिए इस फेथ लाइन के, इस कट के ऊपर और फेथ लाइन है नहीं, इस कट के ऊपर फेथ लाइन नहीं है, तो ये स्टॉप हो रही है इस राहु लाइन की कट से। तो ये आपको बहुत मतलब सुपर रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी, अच्छी रिज़ल्ट देगी। आपका पैसे भी आप अच्छे कमाएंगे, अभी प्रेजेंट टाइम से शायद 2-3 गुना ज़्यादा कमाएं। आपको सेविंग्स भी होगा, आप अच्छी तरह से लाइफ भी लीड कर पाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जितना आपको चाहिए, जितना आपका सपना है, वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लाइन स्टॉप हो रही है एक राहु लाइन के द्वारा।
ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन ख़त्म ही हो सकती है, छोटी लाइन हो सकती है फेथ लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी भी नेगेटिव लाइन के द्वारा या नेगेटिव साइन के द्वारा ये स्टॉप नहीं होना चाहिए। स्टॉप हो भी तो पॉजिटिव साइन के साथ हो, जैसे कि स्क्वायर साइन हो, फिश साइन हो, ट्रायंगल हो, ठीक है ना, कोई ना कोई अच्छी साइन के द्वारा वो स्टॉप हो तो बढ़िया रहती है। लेकिन इस तरीके का राहु लाइन ये दिखाती है कि आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने में बाधाएं आएगी। ये आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा अगर आपके हाथ में है, माइंड लाइन में है, माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है तो गवर्नमेंट जॉब की चांसेस तो आपके पास में है। लेकिन ये आपको बाधाएं भी देगी उस जॉब को पाने के लिए। लेकिन बाधाएं से लड़के ही आपको जॉब लेनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि फेथ लाइन तो अच्छी हो रही है लेकिन ये इसकी जो रुकावट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेमेडी की बात हम लोग अलग से कर देंगे, उसको करिएगा, थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर मिलेगा। हाँ, आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो सकती है बाई नेचुरली अगर इसके ऊपर ये लाइन आगे बढ़ जाती है। जैसे मैंने ड्रॉ किया है कि ये लाइन, इस लाइन जहाँ पे ये कट रही है ये स्टॉप हो रही है, तो अगर ये इसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, नई लाइन आपको यहाँ पे ग्रो होना शुरू कर देती है, तो समझ लीजिएगा ये लाइन बहुत ज़्यादा कैरियर में, कैरियर एज ए होल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक पर्टिकुलर टाइम में ही ये अपना रिजल्ट देगी। जब ये टाइम आएगा, कब ये टाइम आएगा, लगभग कह सकते हैं हम लोग 36 के करीब ये आपको कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज दिलाएगी। हो सकती है कि नुकसान हो जाए, कहीं पे फाइनेंस बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए, इस तरीके से किसी तरीके से आपका कुछ पैसे का नुकसान होगा। लेकिन फुल कैरियर में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी अगर ये लाइन ऊपर चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, समझा पाया। अभी हम लोग और चीज़ देखते हैं आपकी फेथ लाइन में और क्या क्या है। एक बार में ये फेथ लाइन को हम लोग एनालिसिस को ख़त्म करते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे आया, एक स्ट्रॉन्ग राहु लाइन के द्वारा स्टॉप हुआ, फिर थोड़ा जगह गैप है, गैप के बाद फिर से ये फेथ लाइन छोटी सी यहाँ पे चालू हुई जो एक मिस्टिक क्रॉस भी बना रही है, और उसके बाद फेथ लाइन है नहीं। तो मिस्टिक क्रॉस वाली इस लाइन को हम लोग फेथ लाइन के अंश नहीं मानेंगे क्योंकि आगे इसका कोई भी पार्ट है नहीं। तो हमें जो समझ में आ रही है कि आपकी स्टॉपिंग के बाद फेथ लाइन और है नहीं। तो ये क्या बताती है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आफ्टर 35 कोई भी नया जॉब नहीं लेना है। जो भी नौकरी, जो भी काम आप करते हैं उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो भी नौकरी या जॉब आप करते होंगे उसी को कंटिन्यू करना है, उस जॉब को चेंज नहीं करना है। अगर कंपनी या ऑफिस आपको चेंज कराए या आपका ट्रांसफ़र कराए तो वो अलग बात है, लेकिन खुद से उसको चेंज नहीं करना है। मतलब एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर लूँ, या नौकरी छोड़ के मैं बिज़नेस में चला जाऊँ, ठीक है ना, बिज़नेस करूँ खुद का, कुछ पैसे बन गए हाथ में तो चलिए बिज़नेस भी शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। पुराने काम को ही कंटिन्यू करना है। नया काम करेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं आपकी कुछ कैरेक्टरिटीज़ है। आपके पाम कुछ अलग है, बहुत ही अनकॉमन और रेयर टाइप के आपके पाम हैं। क्या है ये पाम? ये पाम जो है एक टाइप के पाम होते हैं जो जिसे कहते हैं एलिमेंट्री टाइप। एलिमेंट्री टाइप पाम क्या होती है कि पाम साइज़ में छोटी होगी, पाम स्क्वायर साइज़ की होगी, जैसे आपको ये पाम देखने को मिल रही है, स्क्वायर शेप में होगी, एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप में होगी जैसा ये है। फिंगर्स छोटे होंगे, इतना सा होगा सारे फिंगर, थंब भी छोटी होगी। तो ऐसे पाम वाले लोग क्या होते हैं, ऐसे पाम वाले लोग जो होते हैं इसे टोटली एलिमेंट्री टाइप पाम कहते हैं, क्योंकि ये लोग जब भी इस तरीके का पाम आपको दिखे, बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। एक तो ये लोग जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, एक बार ठान लेगा तो करेगा, और इनमें ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं रहती है कि क्या राइट है या क्या रॉन्ग है। मतलब गलत काम भी ये लोग बहुत ठान के, बहुत जी जान लगा के करते हैं। तो जनरली हम लोग उस लोगों में देखते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा बहक जाते हैं, किसी के भी बातों में आ जाते हैं। मतलब कोई इनको अगर किसी तरीके से मना ले तो रॉन्ग काम भी करवा लेंगे। इस तरीके का पाम होती है जिन लोगों के
स्क्वायर साइज़ की पाम छोटी हो, पाम सख्त हो, ये पाम भी सख्त है, ये पाम नरम नहीं है, सख्त है। स्किन जो है, स्किन की टेक्सचर जो होती है वो मोटी होती है, तो ये भी है, सब कुछ है उसी तरीके का। और उनका जो है फिंगर्स भी छोटी होती है, मेनली थंब बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहती है। और लीडर जो भी कहते हैं दूसरे लीडर के अंडर चले जाते हैं। छोटे फिंगर जो होते हैं ना, छोटे अगर थंब हो, जितनी छोटी थंब होगी इंसान की, वो उतनी ज़्यादा अपने लीडर को मानेगा, उतनी ज़्यादा उसमें कम लीडरशिप रहेगी और बाकी लीडरों की बात उतनी ज़्यादा मानेगा। तो जब ये इस तरीके का पाम आपको दिखे कि स्क्वायर साइज़ की पाम छोटी हो और थंब भी बहुत छोटे, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों को दूसरे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब इस तरीके का पाम हो जाए जो दिखने में तो एलिमेंट्री टाइप लगे, लेकिन फिंगर्स काफ़ी लंबी हो, जैसी इस पाम में है, थंब भी काफ़ी लंबी है और बाकी सारी भी फिंगर जो है बहुत ज़्यादा लंबी है। इस मिडिल फिंगर की अगर लेंथ मापेंगे तो ये पाम की लेंथ की आ जाएगी। जनरली हर एक के इंसान के जो मिडिल फिंगर है वो यहीं पे कहीं पे आती है, ठीक है। इसको अगर बेंड करेंगे तो यहीं पे कहीं पे आएगी, लेकिन इसकी अगर हम लोग लेंथ देखेंगे तो ये शायद पाम से भी लंबा हो, तो ये काफ़ी लंबी फिंगर्स है। तो जब भी इस तरीके का एलिमेंट्री पाम में लंबी फिंगर आ जाए तो समझ लीजिएगा इनमें ये तो है कि ये दूसरों के बातें में आते नहीं हैं, इनमें खुद की लीडरशिप क्वालिटी है। कोई इनको बताएगा तो भी ये अच्छा बुरा ये समझ लेगा और जो राइट डिसीजन है वही लेगा। मतलब बहकाव में मत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, अपना अच्छा भला बुरा ये समझते हैं क्योंकि थंब इन्हें संभाल लेते हैं, ठीक है। थंब जो है इन्हें संभाल लेगा। और एक चीज़ जो रहती है कि जो ठानेगा वो करेगा ज़रूर, वो ये क्वालिटी ज़रूर रहेगा, क्योंकि छोटी साइज़ की स्क्वायर साइज़ की पाम है। जब भी छोटी साइज़ की आपको स्क्वायर साइज़ की पाम दिखे, जो स्किन की टेक्सचर हो, सख्त हो, पाम भी हार्ड दिखे, लाइंस भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटी दिखे, तो समझ लीजिएगा ये इंसान जो भी ठानेगा वो करेगा। अब ये ठान जो है ये खुद ठानेगा या दूसरे इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, वो डिपेंड करेगा थंब। अगर थंब छोटी होगी तो ऐसे लोग बहकावे में आ जाते हैं, रॉन्ग काम भी गलत काम भी कर लेते हैं सही समझ के, ठीक है। और अगर थंब लंबी हो तो ये राइट रॉन्ग को समझेगा और राइट काम ही करेगा। तो आप में ये क्वालिटी ज़रूर है कि आप जो भी ठानेंगे वो करते ज़रूर है, करने के आप में वो क्वालिटी है कि आप करते ज़रूर है। ये पाम आपकी क्लियर कट बता रही है। और आप में ये क्वालिटी भी है कि आप अच्छे भले का समझते हैं, दूसरों को लीडरशिप में आते नहीं हैं, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, किसी की बातों में आके आप कोई रॉन्ग काम नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे मतलब एलिमेंट्री टाइप के पाम के मेन जो होते हैं अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं। तो आप में वो क्वालिटी बैड क्वालिटी नहीं रहेगी, अब अच्छे नागरिक भी बन पाएंगे और अच्छी काम भी कर पाएंगे। और अच्छे काम करना चाहते हैं, उसमें आपने ठान लिया है करना ही है तो करना ही है, तो आप में जो पोटेंशियल रहती है बहुत अच्छी काम करने के वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आपकी अगर और भी चीज़ देखूँ पाम में फिंगर्स की, अगर पैटर्न को देखोगे तो ये सारे जो फिंगर्स हैं बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, थंब के ऊपर झुकने की कोशिश कर रही है, जो बता रही है कि आपकी जो एक नेचर रहेगी वो एक्सट्रोवर्ट नेचर रहेगी। तो एक्सट्रोवर्ट नेचर है, थोड़ा बाहर घूमना फिरना आपको ज़्यादा पसंद है, ये भी हमें समझ में आ रही है। थंब की लंबाई की बात कर लेते हैं, थंब की लंबाई काफ़ी अच्छी है, तो आप में लीडरशिप, खुद की लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी, जो बहुत ही रेयर है छोटे स्क्वायर साइज़ की पाम में। छोटे स्क्वायर साइज़ की पाम में, जनरली एलिमेंट्री टाइप के पाम में खुद के लीडरशिप क्वालिटी कम रहती है, लेकिन आप में रहेगी। आप दूसरों को लीड भी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, तो अच्छे आप लीडर भी बन सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्हील और लॉजिक पार्ट में, लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो दूसरों को आप बेहतर तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी और दूसरों को मैनेजरियल क्वालिटी भी रहेगी। पॉलिटिकल फील्ड में सक्सेस पाने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों आप ये क्वालिटी रहेगी आपकी इधर, मतलब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने की क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो पाम है एलिमेंट्री पाम में एक क्वालिटी है, कुछ भी थामेंगे वो करेगा ज़रूर, और ऐसी क्वालिटी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उसके साथ अगर किसी का लीडरशिप क्वालिटी हो तो ऐसे लीडर को ही लोग चाहते हैं,
हम लोग जो भी जनरल पब्लिक होते हैं, हम ऐसे ही लीडर को चाहते हैं कि जो ठान लेगा अच्छे काम करने के लिए वो करेगा ज़रूर, और उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी हो, मतलब दूसरों को साथ में लेके भी वो काम कराए। ठीक है ना, ऐसे ही लीडर चाहते हैं हर कोई दुनिया में, हर एक इंसान इसी तरीके का लीडर चाहेगा। तो ये क्वालिटीज़ आप में है। तो पॉलिटिकल फील्ड अगर आपको पसंद है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। थंब के बीच में ये लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पैसे सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक नेगेटिव हमें मार्किंग देखने को मिल रही है। सारे जो फिंगर्स है उसमें जॉब की फॉर्मेशन है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपका इनकम काफ़ी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट में आपका लक बहुत साथ देगा, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो, किसी पे कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहेगा। बात करते हैं माउंट्स की। मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहर की तरफ फैलता हुआ, और सन माउंट की बहुत ज़्यादा जगह भी ले रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है जो दिखा रही है कि आप में दूसरों की हीलिंग करने की क्वालिटी बेहतर रहेगी, मतलब दूसरों की सेवा करना, मदद करने की क्वालिटी रहेगी, और लिक्विड मनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस तो आपको नहीं है। मरकरी लाइन भी है, वो भी है, लेकिन फिर भी है। तो स्क्वायर साइज़ की पाम में अगर लाइंस दिखे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मरकरी लाइन होना मतलब आपकी बिज़नेस की समझ सेंस बहुत अच्छी है, और किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता भी आप में अच्छी रहेगी, और लोगों की सेवा करने की मनोभाव तो आपका है ही। सन माउंट में एक स्पॉट है, ये नेगेटिव स्पॉट मानी जाती है। इस तरीके का अगर स्पॉट हो तो ऐसे लोगों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ थोड़ा मतलब जो है प्रॉब्लम रहती है, जो मेनली इन फादर के साथ, पिता के साथ कुछ बातों को लेके या कुछ उसूलों को लेके मतविरोध रहता है। ठीक है, सन में और कोई साइन और इंडिकेशन ऐसा कुछ है नहीं पाम में, लेकिन सन की माउंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लाइन साइन नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर साइज़ की पाम है तो यहाँ पे लाइन साइन कम ही आती है। तो माउंट देख के ही समझ में आती है कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो आपकी सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छी सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। ठीक है, और एक पॉलिटिकल फील्ड में जाने का और एक फ़ायदा आपका माइल लाइन से, ये वाली लाइन जो यहाँ पे उठ रही है सन माउंट की तरफ, ठीक है ना, माइल लाइन सन माउंट के नीचे कार्व हो जाए, इस तरीके से अपनी ब्रांचेस भेजे सन माउंट में, तो ऐसे लोग अच्छे लीडर बनते हैं, बहुत ही अच्छे लीडर बनते हैं। इनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, पोजीशन भी मिलती है, तो मिल पाने का चांस भी आपके पाम में हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, इवन फ्रॉम माइल लाइन। सडन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। छोटी लाइन हमें बहुत ही हल्की देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस इस तरीके का इंडिकेशन है नहीं पाम में। जुपिटर अमाउंट बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, कोई भी काम करेंगे उसका सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा कुछ साइन या सिंबल यहाँ पे भी नहीं है। मंगल माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पाम में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है ना, उनमें से एक है मंगल माउंट। जनरली मेनली डिफेंस माउंट मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, ये भी मंगल के कारण ही नहीं है, क्योंकि डिफेंसिव मार्स इनका इतना ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि साथ में ये मरकरी माउंट को भी पीछे धकेल रही है, जिसके कारण मरकरी माउंट भी स्ट्रांग हो रही है। मंगल माउंट, एग्रेसिव मंगल माउंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अपने जगह ही क्लियर कट समझा रही है कि ये जगह मेरी है, और इस तरीके से क्लियर कट सिंबल बना रही है मंगल माउंट की, और बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो ये आपको फील्ड में काम करने के लिए मदद करेगा। नौकरी अगर आप फील्ड में काम, जैसे कि आपका पुलिस का जॉब हो गया, मिलिट्री की जॉब हो गई, किसी भी सेल्समैन के जॉब हो गए, मार्केटिंग के काम हो गए, जहाँ पे भी आपको फील्ड में जाके काम करने की ज़रूरत हो, सिर्फ ऑफिस में बैठ के नहीं, फील्ड में जाके काम करने की ज़रूरत हो, उस तरीके का हर एक काम आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो अपना कैरियर, अपना जॉब भी उसी फील्ड में चूज़ करिए। ठीक है, मिलिट्री हो, पुलिस हो, किसी भी तरीके का हो, गवर्नमेंट के अगर आप जॉब ढूंढते हैं तो इस तरीके का जॉब ढूंढिए। पॉलिटिकल फील्ड में भी अगर आप काम करते हैं तो आप रास्ते पे एक बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी पड़ते हैं पॉलिटिकल लीडर के, तो फील्ड में काम वो भी एक है, वो भी आप कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट में काम करना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग के काम करिए, मार्केटिंग के काम करिए, बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेस आपको मिल पाएगी। ये मंगल माउंट के कारण मार्केटिंग के काम में मंगल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट में कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा इस मंगल माउंट के द्वारा। वेनस माउंट ठीक ठाक है, चंद्रमा माउंट भी आपका ठीक ठाक है। वेनस ठीक ठाक मतलब नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। देखिए लग्जरी लाइन है तो नहीं, तो बहुत ज़्यादा लग्जरीस लाइफ तो आपका नहीं हो पाएगी। चंद्रमा माउंट लिमिटेड है, लेकिन माइन लाइन जो है चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। इवन स्क्वायर साइज पाम होते हुए भी जब माइन लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है तो आप में हाई थिंकिंग एबिलिटी तो रहेगा, आपकी इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगी। बहुत ज़्यादा चिंताएं भी करते हैं आप अपने आप को लेके या किसी भी घटनाओं को लेके, जिनके कारण अगर वो नेगेटिव थिंकिंग हो तो डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम और जो कैरेक्टरिटीज़ है वो आपके चंद्रमा माउंट और माइन लाइन के कॉम्बिनेशन के द्वारा होगा। बात करते हैं आपकी मेन लाइंस की। तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, कोई भी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ना ही जॉब की फॉर्मेशन, ना ही कट, ना ही कोई चेन। ठीक है, कुछ भी रुकावट है नहीं, एक धागे जैसे बहुत ही साफ सुथरा आपका मेन लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है तीनों की तीनों। तो जिनके द्वारा क्या होगी कि आपको अच्छी सक्सेस कैरियर में ज़रूर मिलेगा, आप एक बढ़िया सक्सेस पाने के उम्मीदवार है। ठीक है, और आपको मिलेगा। ये तीनों के तीनों जो मेन लाइन है ये कह रहा है, और मेन लाइन से बनने वाली हर एक इंडिकेशन होता ज़रूर है। हार्ट लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में ख़त्म हो रही है, जिनके कारण ऐसे लोग ना ही दूसरों का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं, न्यूट्रल रहते हैं हमेशा, किसी के बातों में भी नहीं आते और किसी को अपने आप को ऊपर चढ़ने भी नहीं देते। इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसी का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इनका नुकसान करने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। सेंटिमेंटली काफ़ी बैलेंस है। एक लाइन फॉल हो रही है लेकिन वो नॉर्मल है, तो कोई मेजर लाइन फॉल नहीं हो रही है, जिनके कारण हम लोग इजीली कह सकते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप रहेगी आफ्टर मैरिज या जो भी रिलेशनशिप हो वो बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज नहीं रहेगी। तो शादी के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी। माइंड लाइन लंबी है, कर्व है। लंबी हो तो ऐसे लोग जनरली परमानेंट काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, मीडियम से लेके थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी। तो जनरली हम लोग को ये समझ में आ रही है कि 10-12 साल तक आप एक ही जगह पे काम करेंगे, उसके बाद चेंज आपका हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगी या आप छोड़ेंगे, छोड़ के नई जगह पे ढूंढने की कोशिश करेंगे या जॉब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी एक राय रहेगी कि आप इवन माइंड लाइन आपका दिखा रही है कि आपको अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका नौकरी जो है आप 10-15 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रहेंगे और चेंज करेंगे। और फेथ लाइन कह रहा है कि अगर आप 35-36 के बाद चेंज करेंगे तो आपकी कैरियर की प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो ये सब कुछ समझ में ये कह रही है कि जब भी मीडियम टाइप के आपका मीडियम क्वालिटी के माइंड लाइन हो, मीडियम लेंथ के माइंड लाइन हो, तो ऐसे लोग अगर डबल प्रोफेशन रखते हैं ना, तो इनका जो पहला नौकरी है वो छूटता नहीं है या फिर उसे छोड़ते नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर नौकरी करनी है साथ में छोटा सा कोई और एक प्रोफेशन भी रखिएगा, चाहे वो आपका हॉबी भी क्यों ना हो, लेकिन उससे थोड़ा बहुत पैसे इनकम ज़रूर करिएगा। 2-2 प्रोफेशन रखिएगा, नहीं तो आगे चल के आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। आप किसी भी कारण से अपने काम या नौकरी चेंज करेंगे या छोड़ देंगे, जिनके बाद आपकी कैरियर में प्रोग्रेस रुक जाएगा। ठीक है, माइंड लाइन में और क्या है, माइंड लाइन की एक ब्रांच डिफेंस मार्क्स की तरफ जा रही है, तो मार्केटिंग के काम या फिर पुलिस में काम, किसी भी तरीके का फील्ड में काम आपके लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। रियल एस्टेट कंपनी में भी अगर नौकरी करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेशन आपके पाम में हमें एक तरफ फोकस कर रही है, आइदर पॉलिटिक्स या डिफेंस, ये दोनों ही फील्ड आपके लिए बेहतर है, या फिर मार्केटिंग। 3 फील्ड को हमेशा ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिक्स, डिफेंस साइड, पुलिस हो, आर्मी हो, कुछ भी हो, और 3 है मार्केटिंग। ये 3 कामों में एक काम आपको चूज़ करना है, यही जो है आपके लिए करियर में बेस्ट रहेगा। बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन राउंड शेप में है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राउंड शेप में है, जगह भी अच्छी मिल रही है, हाई एनर्जी रहती है, हाई इम्यून पावर भी रहती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ लाइन में है नहीं। हाँ, 60 के बाद, सॉरी 60 नहीं, 55 से लेकर 60 के बीच में लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा हल्की हो रही है, समझ में आ रही है हम लोगों को। तो इस टाइम पीरियड में आप में हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी,
तो उस बात का ही आपको ध्यान में रखना है। उस एज आते ही आपके हेल्थ के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम आए तो उससे डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करके रखिएगा। और ये जो राहु लाइन है ये करीब करीब लगभग आपका 32 ईयर्स एज में कट रही है लाइफ लाइन को। तो इस टाइम पीरियड में भी आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाना, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का भी खतरा रहेगा। उस एज को भी थोड़ा संभल के ज़रूर रहिएगा। ये हमें समझ में आ रही है आपकी लाइफ लाइन की। ओवरऑल जो लाइफ लाइन है आपका ठीक है। 2 टाइम पीरियड, एक 32 ईयर्स और 55 to 60, इस टाइम पीरियड में आपको ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल। अभी हम इनकी एक सवाल है कि इनकी शादी कब होगी। इनकी शादी नहीं हुई। 29 से हम लोग समझ में आ रही थी हम लोगों को कि लाइफ लाइन इनका फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इस टाइम में जब भी फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो तो शादी की इंडिकेशन भी दिखाती है। तो इस टाइम में आपका शादी हो सकती है। और अगर हम लोग मैरिज लाइन को भी देखेंगे तो मैरिज लाइन में हमें जो समझ में आ रही है कि 3 मैरिज लाइन इस पाम में हमें बहुत ही धुंधला हुआ देखने को मिल रही है। एक है यहाँ पे बहुत ही हल्का, दूसरा है यहाँ और तीसरा है यहाँ। ये वाली है यहाँ और ये वाली है यहाँ। तो थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे है और मिडिल करीब करीब आपका यहाँ पे रहेगा, करेक्ट। तो ये तो आपकी हुई नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये वाली जो है ये तो लेट मैरिज दिखा रही है, बहुत ज़्यादा लेट, 32 33। उससे पहले तो चांस नहीं है। पहले अगर हो जाता इस कनेक्शन से तो वो तो हुआ नहीं। लेकिन ये जो मैरिज लाइन है ये 32 33 से पहले तो है नहीं। और काफ़ी सीधी है तो ज़्यादा जगह भी नहीं ले रही है। मतलब इस तरीके से बेंड भी नहीं है कि ज़्यादा जगह ले। एक सीधी सी छोटी सी लाइन। तो 33 समझ लीजिए। और एक करंट एज में है 29। शायद इस एज में आप कर नहीं पाएंगे 29 30 के करीब, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन हमें क्लियर हो रही थी इस एज के करीब। तो यहाँ पे उसके कारण शादी भी हो सकती है। लेकिन शादी हो जाएगी तो कैरियर में सक्सेस पाना मुश्किल हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, फेथ लाइन जब भी अच्छी हो पाम में तो वो टाइम में अगर शादी नहीं हुई है और आप शादी कर लेते हैं तो कैरियर में सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक लाइन एक ही रिजल्ट देगा, इधर आपकी शादी कराएगा या फिर आपकी कैरियर में सक्सेस दिलाएगा। तो 29 30 जो आपकी प्रेजेंट एज में यहाँ पे आपका पहला जो काम है वो अपना कैरियर में एक अच्छा सा नौकरी मिलना है। चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हो, कहीं पे भी हो, एक अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए जहाँ पे आपको हैंडसम इनकम आपका आता रहे, जिससे आप सेटिस्फाइड हो। उसमें सेटल होने के बाद एक मतलब नौकरी पाने के 6 महीने 1 साल के अंदर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन शादी करके नौकरी पाने के चांस बहुत कम रहेगा। नौकरी पाने के बाद शादी ज़रूर करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर हो जाती है तो होगी, नहीं तो जहाँ पे बोला मैंने 32 33 के करीब वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा आपका जो किस्मत है, एक बात कह देता हूँ उसके साथ इस एनालिसिस को ख़त्म करूँगा। आपका जो टोटल किस्मत है या आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेस आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करेगा बस इस बात के ऊपर कि ये लाइन जहाँ पे ये फेथ लाइन रुक रही है ये रुका ही रहता है या आगे चल के ये काट के ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है। अगर ये काट के ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है तो आपका तो कैरियर में बहुत बड़ा सक्सेस मिलने के चांस रहेगा। लेकिन अगर नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने का चांस आपका कम रहेगा। इवन आपके पाम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होते हुए भी या ऐसे पाम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहती है। इसे अगर हम लोग ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली फेवरेबल योग होती है, इस तरीके का पाम में ही होती है। क्योंकि जब आपका फिंगर्स छोटी हो जाती फिंगर्स, थंब भी छोटा हो जाता और पाम इसी तरीके का होता तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पाम होता। लेकिन जब इस नेगेटिव पाम में कुछ पॉजिटिव थंब के द्वारा दिया जा चुका है तो ये नेगेटिव मतलब माइनस प्लस समझ लीजिएगा। इस तरीके का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेशन बन जाती है इस पाम में। तो ये एक बहुत ही हाई फेवरेबल पाम है हो गया आपका, जिसमें लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी और लॉट ऑफ पोटेंशियल ज़रूर रहती है। उसको आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं, बस इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फेथ लाइन इस बार लाइन को कट के ऊपर जा पाती है या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ इस एनालिसिस को रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।